ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर के बाद अब फाइल खुल गई है। अभिषेक को भी सम्मन जारी हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और वो कहते हैं ना कि आफत टूटना, तो ममता बनर्जी पे आफत टूट चुकी है। एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। पार्टी हाथ से निकल रही है, विधायक छिटक रहे हैं और अब एक एक करके पुराने जो कारनामे हैं वो भी सब सामने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। नई सरकार ने शुभेंदु सरकार ने 2019 में हुए नागरिक संशोधन कानून विरोध में जो दंगे हुए थे, भारी हिंसा हुई थी, सरकारी संपत्तियों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था, उन सब लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है और ममता बनर्जी की फाइल खुल चुकी है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन में, कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको भी मैडम, और आपके सारे दर्शकों को भी। उदय सर, ममता बनर्जी तो दिल्ली आई हुई हैं। इंडी की बैठक में वो सोनिया से जब गले मिल रही थी, उधर शुभेंदु ने उनकी फाइल खोल दी। आपको तो उस वक्त की सारी जानकारी होगी कि कैसे ममता ने दंगे भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मैडम, 2019 में आपको याद होगा संसद में सीए बिल, सिटीजन अमेंडमेंट बिल पारित हुई थी दोनों सदन से। उसके बाद हमारे महामहिम प्रेसिडेंट ने उन पे दस्तखत किए थे, तो वो कानून बन चुकी थी। सीए जो है ये नागरिकता देने के लिए थी। जो हमारे पड़ोस देश जो है, जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, यहां से जो वितरित, जो धर्म के चलते जो विस्थापित जो वर्ग थे, उनको भारत के नागरिकता देने की बिल थी। इसको इंडी ब्लॉक के बहुत जो जोट जो है, बहुत पार्टी और साथ में ममता बनर्जी, इनके भयंकर विरोध किए थे। विरोध शुरू हुई थी, इन्होंने एक असेंबली में बिल पास किया जो हम सीए को लागू नहीं होने देंगे। ये सारे बकवासबाजी है, क्योंकि जो एक बार केंद्रीय सरकार का जो कानून बन जाती है उसके बाद और प्रेसिडेंट साहब जहां पे दस्तखत कर देते हैं वो कानून हो जाती है। ठीक है, फिर उनका जो तरीका था वो सुप्रीम कोर्ट में गए, बहुत लोग गए थे, तो वो सारे जो है सब इधर उधर हो गया था। लेकिन इन्होंने जो भयंकर खेल खेला वो है पूरा अपने जो राज के जितना जो है मुस्लिम कम्युनिटी को, इनको इतना हद तक भड़काया मतलब इनको ऐसा तक बोल दिया, जो आपका अभी अब दिन गिनते रहिए, आप अपना बोरी या बिस्तर एक कीजिए, आपको यहां से उठा के फेंक दिया जाएगा। आपको अब कोई नागरिक नहीं है, आपको वोट कर देने के जो ये चले जाएंगे। मतलब पूरा सीए और एनआरसी जो बिल्कुल दोनों अलग चीज है, अलग कानून है, दोनों को मिला के ये पूरा पब्लिक में इतना भयंकर गलत नैरेटिव चलाया, जो और खुद सड़क पे आ गई। उनका वही स्टाइल राजनीति की जो है, सारे उनका उस टाइम में तृणमूल के जितने नेता नेत्री, सारे कार्यकर्ता और कुछ बहुत सारे धर्म के कुछ नुमाइंदे जो इनको पैसा से पालते हैं, ये वो लोग, जितने मौलाना मौलवी, जितने मुल्ला, मतलब जितने आपका जो है जिहादी माइंडसेट और मौलवाद के जितने भी संगठक है, वो सारे सड़क पे आ गए। और वेस्ट बंगाल में देखिए, कभी भी जब ऐसे सिचुएशन होता है, 3 डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले आपका नाम पे आ जाता है।
एक है मुर्शिदाबाद, दूसरा मालदा, तीसरा दिनाजपुर। और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट सब जानते हैं, ये हमारे बांग्लादेश के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे क्या देखने को मिला, कलकत्ता से एक ट्रेन चलती है बहरमपुर, जो आप जानते हैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। और ये ट्रेन जो है बहुत ही मतलब इनका आप इसके तुलना जो है शताब्दी से कर सकते हैं। पूरे एयर कंडीशन चेयर कार और सारे फैसिलिटीज वाले का इन्होंने बेलडांगा स्टेशन में इस पूरी ट्रेन को चलाया दिया था। उसके बाद जितने इस रूट पे जितने मतलब आपका स्टेशंस आते हैं इस रूट पे, बहरमपुर मतलब कलकत्ता से शियालदा से बहरमपुर का जो ये है, उस सारे स्टेशन में तोड़फोड़, हिंसा, कुछ लोगों का जान भी गई। जहां जहां हिंदूज जो है उनका मंदिर तोड़ा गया था, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, मतलब वही चीज जो है अब जो अभी फिलहाल जो देखे एक आध साल में जो शमशेरगंज हुआ, मालदा हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, सीए का इससे कई गुना ज्यादा हिंसा देखने को मिला था। और ये पूछिए पूरा जो रेलवे कनेक्टिविटी है जिसको साउथ इंडिया, साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल से जुड़ता है, वो ठप, वो बिल्कुल बंद। ये करीब करीब चला, हिंसा चला 11 दिन तक मैडम। इसका कोई अरेस्ट नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेंट सरकार से की तरफ से कोई कदम नहीं लिया गया इस हिंसा को रोकने के लिए। ये आप जो लोग के ऊपर राइट में जो जो जिनके ऊपर हुआ था, जो हिंदू मंदिर तोड़ा गया था, जो मूर्ति देवी देवियों का जो तोड़ा गया था, उसका कोई कुछ नहीं हुआ था। और इनका कहना का था, ममता बनर्जी के एक बहुत फेमस डायलॉग आज भी मुझे याद है, ये है जनता के आक्रोश सीए के तरफ। ये जो केंद्रीय सरकार का जो साजिश है हमारे मुस्लिमों को ये भगाने का देश के, इसका साजिश के चलते ये हुआ। तो इसमें हम सरकार क्या कर सकते हैं? मतलब सरकार का कुछ करना नहीं है, उनको देखना है जो कैसे खेल खेला जा रहा है हिंदुओं के साथ और केंद्रीय सरकार के खिलाफ एक बिल के अगेंस्ट में, जो बिल्कुल जो है इसके साथ मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ था हिंदू जो उस देश से यहाँ पे आ गए उनको नागरिकता देने की बिल था, ना कि मुस्लिमी को नागरिकता छीनने के बिल। और ये सारे जो है मतलब पूरे झूठ जो फैलाया गया था उस टाइम, आपको याद होगा ऐसे नैरेटिव जो अखिलेश जी यूपी में भी चलाया था, और बहुत सारे इनके जो गठबंधन में जो लोग शामिल है, तेजस्वी ज्यादा, मतलब सारे इनके ये जो वर्ग जो है इंडी जोड़ का, इनका सब जो है यही था। लेकिन कहीं दूसरा स्टेट में ऐसा हिंसा दिखने को नहीं मिला था, यह सरकारी संपत्ति को ऐसे नुकसान नहीं दिखने को मिला, क्योंकि यूपी में बाबा जी है, महाराज जी, बिहार में आपको उस टाइम में नीतीश सरकार उनके थी। तो ये लेकर के बहुत हंगामा हुआ, तब से लेकर के अब 7 साल हो गया, इनका कोई कार्रवाई, कोई जांच, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। और हमारे हिसाब से करीब रेलवे का करीब 450 से 500 करोड़ का नुकसान हुआ था। एक ट्रेन जला देने का मतलब आप समझ रहे हैं? तो करीब 450 से 500 करोड़ का नुकसान हुआ था। ये सारे कंप्यूटराइज जितना रिजर्वेशन काउंटर था, सारे सब कुछ ये लोग जला दिए थे। अभी परसों जो है केंद्र की जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी आए थे कलकत्ता के कुछ मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट
और जो 15 साल के जो जितने रेलवे प्रोजेक्ट ममता बनर्जी अपना राजनीति के चलते रोक के रखे थे, इंक्लूडिंग कलकत्ता के सिर्फ 450 मीटर का एक डक लगाने नहीं दिया था मेट्रो रेल के, सिर्फ अपना राजनीति के चलते, तो उस सब जो है 4 दिन में हो गया, किसी को कोई नुकसान नहीं रहा हुआ। और पिछले 2 साल में ये मेट्रो रेल को कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा था, जिस सरकार का ये कम से कम हमें इजाजत दे कलकत्ता पुलिस और ये ट्रैफिक को लेकर के, जो हम 48 घंटा में ये काम पूरी कर देते हैं। तो उस टाइम में हमारे रेल मंत्री और शुभेंदु जी की बातचीत हुई 2019 का ये राइट को लेकर के, और जो रेलवे का प्रॉपर्टीज को जो है जो नुकसान इनका हुआ था, तो उनके बाद शुभेंदु जी ने तुरंत नोटिफिकेशन जारी किए डीजीपी को, जो इसका जांच होगी, और जांच होगी दोनों मिलके, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो रेलवे का अपना जो बल होते हैं पुलिस बल, वो सुरक्षा बल, और पश्चिम बंगाल के पुलिस दोनों मिलके, बल्कि इन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस का जो हेडक्वार्टर है भवानी भवन कलकत्ता में, उन्होंने बोला यहाँ पे रेलवे सुरक्षा बल का अपना एक दफ्तर होगी, सो दैट कोई टाइम इसमें जो है फाइल इधर से उधर ले जाने में और ये सब करने में टाइम बर्बाद नहीं हो। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं जी कितना सीरियसली ये शुभेंदु सरकार ने इसको लिया है। और इसमें मैडम हम जानते हैं कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, वही जमाती, वही जो है खारिजी मदरसा के जितने सब सड़क छाप, वही बांग्लादेशी जो घुसपैठी, ये सारे वही वर्ग है, वही वर्ग है जो अभी जिनका आप देख रहे हैं ना, जो 27 लाख में 14 लाख जिन लोगों का नाम निकाल दिया गया एसआईआर के बाद, ठीक है, वही वर्ग ये सारे राइट लगाया था। तो अभी इनका तो सब हिसाब होगा। और इनके साथ इन्हीं से जुड़े हुए और एक खबर मैं आपका दर्शकों के लिए दे रहा हूं। केंद्रीय सरकार अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, 50 किलोमीटर के अंदर बॉर्डर के जो है जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन मदरसा और ये सब है वो सब तोड़ो। इन्वेस्टिगेशन वगैरह क्या क्या होता है नहीं होता, मतलब वो बात के बात है, क्योंकि 50 किलोमीटर के अंदर, बॉर्डर के 50 किलोमीटर के अंदर यही रेलवे लाइन सब जाते हैं। कुछ एक जगह पे तो डिस्टेंस मतलब इतना कम है, 20 किलोमीटर के भी कम डिस्टेंस है जो बांग्लादेश बॉर्डर और इंडिया के रेलवे लाइन का। तो ये दो चीज एक साथ अब देखिए तो आपको ये दर्शकों को समझ में आएगा, जो बॉर्डर को लेकर के केंद्रीय सरकार और पूरी इसमें सहयोग दे रहे राज्य सरकार, जो इतने सालों में कभी नहीं हुई, मतलब इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर के अभी तक जो है कभी 70 साल में कभी ये चीज नहीं हुई। हमारा देश का जो है बॉर्डर सुरक्षित करने का, खास करके ईस्टर्न बॉर्डर को सुरक्षित करने का। एंड सर मैं एक चीज और समझना चाहूंगी, मदरसे बताए जा रहे हैं कि करीब 5 से 6 हजार तक के मदरसे जो हैं अवैध मदरसे, आई मीन उनको हटाया गया है, प्लस ये जो लिस्ट बन रही है जमातियों की, इसमें क्या नंबर होगा? मैडम ये 5-6 हजार का मदरसा नहीं है, एक करीब 10,000 के लगभग मदरसा है जो अनरजिस्टर्ड। कुछ मदरसा जो है सारे सब प्रदेश में जो है, जो जिनको अनुदान मिलता है सरकारी पढ़ाई का या जो भी है, एक होता है इनपे। अब फर्क इतना ही है, जब पश्चिम बंगाल में हमारा ममता बनर्जी इन मदरसों के लिए या इस्लामिक स्टडी के लिए इनका बजट का एलोकेशन हुआ था 5,682 करोड़, और साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाई में रिसर्च में इनका बजट का एलोकेशन था 82 करोड़, 82 करोड़। तो आप समझ सकते हैं जी ये पैसा कहां जाता है, किस लिए जाता है? बिल्डिंग बनाने में,
पढ़ाई में, लाइब्रेरी बनाने में किसी को कुछ मालूम नहीं है। और ये पैसा एक्चुअली जाता था वही जमातियों और मुल्लाबाद और ये कट्टरपंथियों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी, उन्हीं गुट को जाता था ये पैसा, क्योंकि उनको पैसा चाहिए ना यहाँ पे जो है ये सब बढ़ावा देने के लिए। प्लस इनके बहुत पैसा इस्तेमाल होता था मैडम कन्वर्शन रैकेट में, धर्मांतर में। गांव में जब पार्टीशन हुई थी, जो हिंदू ओबीसी जिसको कहते हैं नमशूद्र, ये लोग बहुत मात्रा में आए थे बांग्लादेश से। और ये संदेश खाली या आपको यहाँ पे कैनिंग, भंगड़, ये सारे जो सुंदरबन के एरिया जो देखते हैं, यहाँ पे मेजोरिटी जो है हिंदू पॉपुलेशन, वो हिंदू ओबीसी क्लास का है। और उसी घर के जो है औरत को आज आप देख रहे हैं सड़क पे आके संदेश खाली से इंसिडेंट से लेकर के अभी तक, मतलब कल तक जो है शौकत मोल्ला का जो जब अरेस्ट हुए उस तक आप देखने को आया, या जहांगीर खान का इलेक्शन के दौरान आपको देखने में मिला, वो सारे वो हिंदू ओबीसी कम्युनिटी है जिनको मतलब 1947 से लेकर के अभी तक जिनके ऊपर इतना पीड़ा इन लोगों को दिया गया, इनको कोई राइट्स नहीं मिली, इनको कोई सरकारी जो है अनुदान नहीं मिले। ये लोग तो सब छोड़ छाड़ के अपना धर्म के चलते अपना मूर्ति और देवता लेकर के उस देश को छोड़ के आ गए थे। इन लोगों का हालत 1947, उसके बाद 1971 बांग्लादेश वॉर के बाद यही लोग का हालत वैसे ही था, बल्कि वैसे ही है। एक और जानकारी आ रही है, मतलब मुसीबतें अब जो हैं बढ़ती जा रही हैं। जितनी खबरें आ रही हैं ममता बनर्जी के लिए, अभिषेक बनर्जी के लिए, सब बुरी खबरें हैं। अब जो फर्जी सिग्नेचर वाला मामला है उसमें अभिषेक बनर्जी को सम्मन जारी हो गए हैं, इन्हें हाजिरी देनी है वहां भी। 100% इनको तो देनी है और समन जारी है, और आज जारी किए, और इनको हाजिरी देनी है, हजीरा देनी है मंगलवार को, मतलब आज के दिन जी। अभी हेलीकॉप्टर से आए, पैदल चल के आए, एयरक्राफ्ट से आए, ये तो भाई साहब इतना बड़ा नवाबजादा है, ये तो प्राइवेट जेट में ट्रैवल करता है, मालूम है कैसा है। तो कल तो हजीरा, और कल हो गया आपका तीसरा नोटिस। तीसरे नोटिस में अगर आप कंप्लायंस नहीं करता है या आप हजीरा नहीं देते हैं, तो पुलिस इनके घर में जाके इनको जब भी जहां पे भी मौका मिला अरेस्ट कर सकता है। ये भी कर सकता है जो सीआईडी की टीम दिल्ली आके इनको उठा के ले जाए। अब दिल्ली बैठे हुए हैं, देखिए जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अपना ममता बनर्जी तो सोनिया गांधी से गले मिल रही हैं, जैसे बचपन की सहेलियां कहीं खो गई हों तो उसके बाद मिल रही हों। और ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि ये सोनिया से मिल रही हैं। मतलब अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो वाकई में स्थिति ममता बनर्जी की इस समय बहुत ही बुरी स्थिति है। और वही अब चीज, जी सर। हाँ मैडम, वही चीज, ममता दीदी किसी को सगी नहीं होती है। उनको राज और सत्ता जहां दिखती है वहां पे उसके लिए वो किसी का कभी पैर पकड़ लेते हैं, या तो काम होने के बाद उनको लात मार के निकाल देती है। यही इनकी राजनीति है शुरू से। आप देखिए भाजपा, कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, फिर कांग्रेस के टूट के अपना तृणमूल बनाना, फिर भाजपा में आ जाना, फिर वाजपेयी साहब के साथ अपना ये जोट बनाना, ये सारे इनके राजनीति यही है। तो सोनिया गांधी, ठीक है, अभी सोनिया गांधी का हालत खुद आप सब जानते हैं क्या है हालत। ये तो बचे हुए हैं, इन लोगों को तो अभी जेल के अंदर ही सारे बेल पे है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सारे जो है जितने गांधी परिवार में जितने लोग हैं, ये सारे बेल पे है। बेल के मतलब नहीं है जो आप बरी हो गए केस से। तो
अगर एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल के पास, मैंने बहुत बढ़िया एक फोटो देखे, ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचे और उनके पास गुलदस्ता लेकर के पहुंची हमारे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी। जी जी क्या जोड़ी है बताइए, ऐसा जोड़ी। और उसके पीछे ममता बनर्जी के पीछे खड़े हैं हाथ जोड़ के अभिषेक बनर्जी। जी मतलब ये तो राम मिलाए जोड़ी, मतलब क्या जोड़ी है मैडम। एक तैयार होके आए हैं और उसके बाद दो जो है इनसे, जो एक दूसरे को तो गुलदस्ता जिनको दे रहे हैं वो तिहाड़ जाने वाले हैं, और उनके पीछे जो है भतीजा जो खड़े हैं वो ये दोनों महान हस्ती से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे ही लगा जो तिहाड़ जेल में जिंदगी कैसी है, और क्या वहां मुझे पे एसी मिलती है, खाना पीना कैसे है, ऐश कैसा है, कौन सा सुविधा मिलती है, क्या मिलती नहीं है, तो ये सारे बातचीत यही हो रहा है। अब देखिए इन दोनों का फोटो। इसके अलावा देखिए ना, इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई है उसमें किस बात को लेके बैठक हुई है? क्या वो केवल केवल और केवल जो है ममता बनर्जी के आंसू पोंछने के लिए थी? क्योंकि अक्सर तो ये लोग बैठते हैं मोदी को गाली देने के लिए, सरकार को गाली देने के लिए। आज एजेंडा क्या था इनका? केवल और केवल ममता बनर्जी के आंसू पोंछने, मतलब ऐसे बैठे हुए थे जैसे नो कोई शोक सभा हो रही होती है ना, इस तरीके से। ममता दीदी के हाथ पैर जोड़ने से ये मीटिंग बुलाई गई थी, ये इमरजेंसी मीटिंग। ये कोई एजेंडा वेजेंडा कुछ नहीं है, क्योंकि किसके साथ आप बैठक करेंगे। तमिलनाडु में कांग्रेस और विजय का जो पार्टी है एक दूसरे को मुख्यमंत्री पे उतर आए। केरला में गाली गलौज सीपीएम और कांग्रेस के बीच। अखिलेश जी और आपके बीच अभी रस्सी खींचातानी हो रहा है। कहीं आपको मतलब एक सीट अगर मिल जाए अगले यूपी के इलेक्शन में, तेजो से ज्यादा खत्म बिहार के पॉलिटिक्स से, आरजेडी खत्म। ममता बनर्जी खुद हारी हुई, और मतलब बुरी तरीके से हारी हुई चीफ मिनिस्टर। और मैंने पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया जो अभी तक मेरी उंगली का निशान भी नहीं गया इलेक्शन का, और 1 महीने के अंदर इनका पार्टी। तो बातचीत होगी तो किसके लिए होगी? सही कह रहे हैं उदय जी। और देखिए, अरविंद केजरीवाल पार्टी के सुप्रीमो है लेकिन पार्टी नहीं है, और राज्यसभा में जाने के लिए कई लोगों के इस्तीफे मांग चुके हैं। उनकी पार्टी में तो मारपीट तक हो चुकी है। अब यही स्थिति जो है टीएमसी में देखने को मिल रही है। पार्टी की मुखिया है लेकिन पार्टी नहीं है, सांसद अलग टूट चुके हैं, विधायक अलग टूट चुके हैं। मैडम मजे की बात, ममता बनर्जी अभी अपना सांसदों के पास कटोरे लेकर के जाइए, भाई आप अपना एक सीट तो मुझे दो, मैं चुनाव लड़के मैं कम से कम पार्लियामेंट में आ सकूं। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में मैं ही नहीं रहूंगा तो टीएमसी का तो आवाज कोई कहीं सुनेगा, सुनाई नहीं देगी। इनके सबसे बड़ी जो है, मतलब इतना तमाशा, यूसुफ पठान जो गुजरात से है, इनको आपने मुर्शिदाबाद बहरमपुर सीट से जिता के ले आए थे। अब यूसुफ पठान जी बोले हम तो नहीं छोड़ेंगे सीट अपना, क्योंकि उनको मलाई का अभी मिल गया है स्वाद। तो इनको तो कोई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शाइनी घोष नॉट रेडी। फिराद हाकिम बोला हम दीदी आपके साथ में रहा लेकिन हम सीट तो नहीं छोड़ेंगे बंदर का। तो अब क्योंकि उसके बाद हमारा क्या होगा फ्यूचर, जब पार्टी का ही फ्यूचर नहीं है तो उस पार्टी में जो हम जीत के आए विधायक है तो मेरा क्या फ्यूचर रहेगा। तो बॉबी हाकिम हाथ खड़े कर दिया। तो तब उनसे जो इतना तू मैं गाली गलौज अश्लील गाली गलौज हुई, जो अगले दिन बॉबी हकीम मतलब जाके अपना डिजिग्नेशन दे दिया नगर निगम से मेयर। सही कह रहे हैं, इस समय पार्टी में जूते चप्पल चल रहे हैं।
एमएलए देख लीजिए, सांसद देख लीजिए, इनके सब पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और सांसदों ने तो आज तमाशा कर भी दिया है। आपने सर मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने तमाम महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।